हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो सीटेट है, यानी कि जो सीटेट है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उसके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या रहने वाले हैं, इसके बारे में बताऊंगी। यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो हर साल चेंज नहीं होती है, यानी कि मेरिट के बेस पे ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये क्या होता है कि क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, यानी कि आप इसे क्वालिफाई कर लो, उसके बाद आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा होता है जैसे दूसरे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें क्या बनता है, जिस प्रकार से वहाँ पे मेरिट बनती है उसी प्रकार से वहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाते हैं। बट सीटेट में ऐसा है कि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसमें सिर्फ वही मार्क्स रहते हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं। यानी कि जो कैटेगरी है, कैटेगरीज वाइज इसमें जो है मार्क्स चेंज होते हैं। अगर बात करूं मैं जनरल की, जनरल कैटेगरी में अलग मार्क्स होंगे। अगर एससी एसटी ओबीसी की बात करें तो उसमें अलग मार्क्स यहाँ पर रखे जाते हैं, यानी कि वहाँ पर उन्हें जो अदर रिजर्व कैटेगरी है उन्हें कुछ कंसेशन दिया जाता है। तो इसके बारे में आप बात करते हैं कि जो आपका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो आपको सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर बात करूँ मैं, यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है, अगर नीचे आप ऐसे स्क्रॉल करते हैं, पहले आप क्या कर लें, यहाँ पे डाउनलोड कर लें। उसके बाद अगर मैं नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवेयर ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट के बारे में दे रखा है, यानी कि 9वां जो पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आपको यहाँ पे नीचे क्या मिलता है, इस यहाँ पे आपको सीधे यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको क्वालिफाइंग, यानी कि आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवेयर्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बात कही गई है। तो अगर बात कहें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो जनरल कैटेगरी है, यानी कि स्कूल, यहाँ पे क्या लिखा है, स्कूल मैनेजमेंट गवर्नमेंट लोकल, आप इसे पढ़ सकते हैं, बाय कंसीडर गिविंग कंसेशन टू पर्सन बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी डिफरेंटली एबल पर्सन। यहाँ पे लिखा है कि जो एससी एसटी ओबीसी हैं उन्हें कंसेशन दिया जाएगा, यहाँ पे ये बात कही गई है। और ऊपर अगर ऊपर वाले को पॉइंट को पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अ पर्सन हु स्कोर्ड 60% एंड मोर इन दी टेट एग्ज़ाम विल बी कंसिडर्ड एज अ टेट पास। यानी कि अगर क्या करते हैं, अगर आप 60% मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो आपका जो सी टेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। 60% का मतलब क्या है कि आपका जो टोटल पेपर होता है वो होता है 150 नंबर का। ये आप लोग सब जानते होंगे। तो 150 का अगर आप 60% निकालते हैं तो आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पड़ती है 90 नंबर की। यदि आपके जो सीटेट है उसमें 90 मार्क्स आ रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या माने जाओगे, क्वालिफाई माने जाओगे। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी जनरल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके 60% मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 90 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे सीटेट क्वालिफाई कर जाओगे। बट बात करें अगर अदर कैटेगरी की, यानी कि एससी एसटी ओबीसी की, तो इन लोगों को कितने मार्क्स चाहिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, को कंसेशन मिलेगा। और कंसेशन कितना मिलेगा ये बात यहाँ पे पूरी तरह से बताई नहीं गई है, लेकिन यहाँ पे इतना पता रहता है कि जो एससी एसटी ओबीसी है उनको 82 मार्क्स लेके आने होते हैं। अगर उनके सीटेट में अगर 82 मार्क्स आ रहे हैं, 150 से 82 मार्क्स आ रहे हैं, तब वो क्या करेंगे, सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कि अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लेके आने ही आने होते हैं। 90 मार्क्स से कम नहीं लेके आ सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा भी रूल नहीं होता कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कोई भी चांस नहीं होता। यानी कि अगर 89
0.44 ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आपके जो नंबर है वो वहाँ पे नेगेटिव नंबर की कैटेगरी में नहीं आते, यानी कि आपको नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे नहीं होती है। तो वहाँ पे सीधे या तो एक नंबर आपका कटेगा पूरी तरीके से, या फिर आपको अगर आपने सही किया होगा तो एक नंबर आपको पूरी तरीके से मिल जाता है। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे 90 मार्क्स लेके आने होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप करते हैं SC ST और OBC से बिलोंग, तो आपको 82 मार्क्स लेके आने पड़ते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टेट वाइज की, अदर जो दूसरे स्टेट होते हैं उनकी जो स्टेट टेट होता है, जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड का अपना एक उत्तराखंड टेट होता है जो किसके लिए बिलोंग करेगा, वो हमारे जो उत्तराखंड स्टेट है उसी से बिलोंग करेगा। बट जो CTET है वो पूरे देश में जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे आपके लिए उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे आप चाहे आप UP यानी कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हो। तो अगर आपको सेंट्रल लेवल पे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम निकलती है, वहाँ पे आपको टेट चाहिए, तो आप वहाँ पे कौन टेट काम करेगा, वहाँ पे CTET आपका काम करेगा। अगर पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए कर रहे हो तो वहाँ पे आप पर्टिकुलर उसी स्टेट का आपको टेट चाहिए या फिर CTET चाहिए। अगर आपको अगर आपने स्टेट टेट क्वालिफाई किया है, बट आप क्या कर रहे हो, सेंट्रल लेवल पे क्या कर रहे हो, टीचिंग एग्ज़ाम अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपको TGT हो गया, PRT हो गया, इन वाले जो टीचिंग एग्ज़ाम है इसमें आपको CTET की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि CTET क्या है, यानी कि CTET का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है और कितने मार्क्स आपको लाने होते हैं, इसके बारे में आपको पता लग गया होगा। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि जो CTET है, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर यानी कि 60% मार्क्स लेके आने पड़ते हैं। अगर आप अदर कैटेगरी यानी कि SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 मार्क्स लेके आने पड़ते हैं। अगर बात करूँ मैं CTET की, तो CTET का जो एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपका PRT TGT में वहाँ पे आपकी जो CTET क्वालिफाई जो सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। क्योंकि जो सेंट्रल लेवल पर जो टीचिंग एग्ज़ाम निकाले जाते हैं, चाहे आपका KVS का भी जो फॉर्म निकले थे उसमें आपको TGT हो गया, जैसे PRT हो गया, वहाँ पे आपको CTET की ज़रूरत पड़ रही थी। PRT में बोलें तो आपको CTET 1 क्वालिफाई करना होगा। अगर TGT में बोलेंगे तो आपको CTET सेकेंड का जो पेपर होता है उसको क्वालिफाई करना होगा। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और आपका स्टेट का ही टीचिंग एग्ज़ाम देना है, तब तो आपका अपना स्टेट टेट भी काम आ जाएगा और CTET तो काम आ ही जाता है। तो आपको जो CTET है उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो अदर अपना स्टेट टेट भी जो स्टेट टेट में जो टीचिंग फॉर्म्स निकलते हैं वहाँ पर भी आपको वो मदद करेगा, और जो सेंट्रल लेवल पे जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी आपकी यहाँ पे ज़रूरत हो जाएगी। यानी कि जो CTET है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें और ज़रूर क्वालिफाई करें। ठीक, आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात करें कि जो वैलिडिटी होगी, जो CTET सर्टिफिकेट होगा वो कब तक वैलिड होगा, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ CTET क्वालिफाइड सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज। यानी कि आपका जो जीवन भर ये क्या करेगा, काम करेगा। यानी कि CTET आप कभी भी इसे, यानी कि इसकी जो डेट है वो एंड नहीं होंगी। यानी कि अगर आपने एक बार CTET क्वालिफाई कर दिया है तो आप क्या करेंगे, वो आपके लिए हर जगह पे काम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक लिमिट बाद इसकी जो एक्सपायर हो जाएगा ये सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका लाइफ टाइम ये क्या करेगा, यूज़ यानी कि यूज़ आप इसको कर सकते हैं। तो इतना कुछ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बाकी यहाँ पे इतना कुछ है नहीं। बाकी जो आप सब लोग जानते हैं कि 7 फरवरी तक क्या करना है, पेपर CTET के जो पेपर है वो चल रहे हैं, तो आप अपना पेपर दें और अच्छे से दें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से भी कर सकते हैं, चाहे CDP की तैयारी हो, चाहे आप मैथ्स की हो, चाहे आप साइंस की हो, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। अदर वीडियोज़ भी मैं बना रही हूँ तो आप उसे भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।